एक प्रतीक्षा ऐसा भी माघ मास की 2 सर्द रातों का सफर तय करके मैंने तीसरे दिन मध्य रात्रि को ललानू जंक्शन पर उतरा और विचलित देखा तो दादी माँ की भूत वाली कहानी की तरह पूरा स्टेशन सुना था। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था और स्टेशन को आज भी 8 साल पूर्व छोड़ दिया गया जैसा कि वैसा ही था। कुछ बदला नहीं था, बस एक प्लेटफॉर्म चढ़ गया था। ट्रेन जाने तक प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर याद कर रहा था उस दिन जब मैं इसी स्टेशन से गया था। मैं शहर के चकाचौंध में खो सा गया था और इतने साल बाद वापस लौट आया। यह सब याद कर रहा था कि किसी के रोने की आवाज़ से मैं घबरा गया, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने देखा था कि आसपास कोई पूरे स्टेशन पर नहीं था। फिर आवाज़ पर ध्यान दिया तो दूसरे प्लेटफॉर्म से आ रहा था, जो शायद किसी लड़की के रोने की आवाज़ थी। उसके रोने की आवाज़ सुनकर मैं थोड़ा भावुक हो गया और मन ही मन सोचने लगा कि इतनी रात को अकेली लड़की इस सुनसान स्टेशन पर क्या कर रही है। ऊपर से भयंकर भयानक स्टेशन, पास में शमशान घाट। डर नहीं लग रहा इस लड़की को? ऐसे ही बहुत से प्रश्नवाचक लग रहे थे मन में और इन सब प्रश्न चिन्हों को लेकर मैं उसकी ओर बढ़ा और मैं पास जाकर बोला, हेलो। उस लड़की के उत्तर की प्रतीक्षा की, पर उसने कुछ नहीं बोला। मैंने उससे वापस बोला, हेलो मैडम, आप अकेली इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो और ऊपर से रो भी रहे हो? क्या मैं आपकी कुछ सहायता कर सकता हूँ? लड़की, जी आप कौन? मैं यहाँ पर कुछ भी करूँ, आपको क्या फर्क पड़ता है? अरे तुम रो रहे थे तो मैंने पूछा। मेरी बातें सुनकर लड़की ने बोला, क्यों, मैं रो नहीं सकती और मैं यहाँ रो सकते हो? आप पर कृपया बताइए क्यों रो रहे हो और क्या मैं आपकी कुछ सहायता कर सकता हूँ? लड़की, जी आप मेरी कुछ सहायता नहीं कर सकते, कृपया आप जाइए, मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। और मैं, ठीक है, जैसे आपकी इच्छा। मैं वहाँ से जा रहा था कि इस लड़की को मैंने कब देखा, कहाँ, कुछ याद नहीं आ रहा था। 8 साल जो हो गए यहाँ से गए हुए। उससे काफ़ी दूर जाने के बाद मुझे अचानक से याद आया और मैं भागा भागा वापस उस लड़की के पास पहुँचा। संजू, वो एकदम से खड़ी हो गई और मुझे देखने लगी। लड़की, मेरा नाम कैसे पता किया? और मैं, क्या तुम संजू हो? लड़की, हाँ, पर आप? मैं, नहीं, शायद मैं शहर गया था तो नहीं पहचाना होगा। लड़की अचानक आई और मेरे गले लगकर बोली, शिव, कितने दिन हो गए तुम्हें देखे हुए? मेरी एक बार भी याद नहीं आई? शिव, कितने दिन हो गए मुझे तेरा इंतजार करते हुए, कहाँ चले गए थे? मैं, अरे संजू यार, मेरी बात सुनो। लड़की, मुझसे बिल्कुल बात मत करना। अब वापस क्यों आए हो? पता है तुम्हें, जब बिना मिले चले गए थे उस दिन से मैं रोज यहाँ रोज पर आती और रात को देखती हूँ केवल तेरे लौटने के इंतजार में। और मैं, क्यों, तुम यहाँ कहाँ हो? इंतजार कर रही हो? कुछ समझ नहीं आ रहा है। संजू, कुछ नहीं, घर जा, तुम्हारी माँ बेसब्री से इंतजार कर रही है। बहुत खुश होंगी वो तुम्हें यहाँ देखकर। और मैं, हाँ, तुम भी अब अपने घर चली जाओ। वो मेरे साथ में स्टेशन से बाहर निकली और हम दोनों एक टैक्सी के पास गए। मैं टैक्सी वाले से, भाई खोखरी चलोगे? टैक्सी वाला, 2000 ले चालू सू। मैं, ठीक है चलो। हम दोनों टैक्सी में बैठे और अपने गांव की तरफ चल पड़े। संजू बिल्कुल बगल में बैठी थी और मुंह बना रखी थी, शायद किसी बात में। अब हो भी क्यों ना, जब उनके परम मित्र ने उनसे बिना कहे चले गए और 8 साल बाद लौटे। वैसे मनाना मुझे अच्छी तरह से आता है। हम दोनों ने 5वीं कक्षा से पढ़ाई साथ की है। मैंने बैग से चूड़ियाँ निकाली। संजू को चूड़ियाँ बहुत पसंद है। स्कूल के समय में भी मैं उन्हें चूड़ियाँ मिलने का लालच देकर गृह कार्य करवाता था। मैं, संजू देख, तेरे लिए चूड़ियाँ लेकर आया हूँ। संजू, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, रख अपने पास। मैं, माँ बाबूजी पढ़ाना चाहते थे और मैं पढ़ना नहीं चाहता था तो घर से 8 साल पहले भाग गया था। इतने सालों तक मैंने फ़ोन भी घर पर नहीं किया था, किसी को अब कोई खबर भी नहीं थी मेरी। इतने में मुन्ना ने मेरे घर का दरवाज़ा खटखटाया और बोला, बढ़िया, गेट खोलिए। माँ शायद नींद में थी तो उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया और मुन्ना की आवाज़ नहीं सुनाई दी तो मेरी बहन बब्बू की अंदर से आवाज़ आई कि मुन्ना, तो इस घड़ी यहाँ क्या हुआ, सब ठीक तो है? कहते हुए दरवाज़ा खोला। मुन्ना, दीदी देखो, शिव भैया आ गए। बब्बू और शिव दोनों रोने लगे। मैंने उसे गले लगाया, फिर अंदर गए और भाई बहन आपस में बात करने लगे। इस बीच
ही मुन्ना बोला, भैया अब मैं चलता हूँ। मैं और बब्बू साथ में ही बोले, अरे अभी ही तो आए हो, साथ में ही चलते हैं, थोड़ी देर और रुक जाते हैं। मुन्ना, भैया सुबह स्कूल भी जाना है और मैं जल्दी उठकर पढ़ना भी है, कल टेस्ट है, नहीं तो मैं रुक जाता हूँ। कल आप ही के पास रहूँगा, ठीक है? जाऊँ? तो बब्बू ने कहा, ठीक है, कल स्कूल से आने के बाद आना। मुन्ना, ठीक है, टेस्ट देकर। इतने में माँ और बाबूजी भी जग गए और बाहर आने लगे। बब्बू बेटा कौन है? मैं उठकर माँ बाबूजी के पांव लगा और उन्होंने सीधे गले लगा लिया और खुशी से सभी की आंखों में आंसू आने लगे। मेरी भी आंखों से नीर की धारा बहने लगी। माँ ने मुझे चुप कराकर चाय पिलाई और फिर खाने का बोला तो मैंने मना कर दिया। मैं, माँ और बब्बू बातें कर ही रहे थे कि अचानक से मैंने दादाजी को सोते देखे। माँ बोली कि आज अंकल जी बाहर गए हुए हैं तो दादाजी उनके घर पर सो गए, सुबह जब जाएं तब मिलो। पर मुझसे रहा नहीं गया तो मैं दादाजी से मिलने अभी जाने का बोल कर दादाजी के पास चला गया। कुछ देर से दादाजी की बातें करके वापस घर आ गए। वैसे भी अभी सुबह के 4 बजने को हो रहे थे तो नींद नहीं आ रही, बस ऐसे ही थोड़ा आराम कर लिया। सुबह होने के बाद माँ ने चाय पकड़ाई और माँ भी पास में बैठकर चाय पीने लगी तो बब्बू भी आ गए। अब हम चाय पीते हुए बातें कर रहे थे कि माँ को याद आया चूल्हे पर सब्जी रखी है तो वो रसोई में चली गई। बब्बू ने मुझसे पूछा, शिव संजू से मिला? मैं, हाँ। पर बब्बू, वो रात को रेलवे स्टेशन पर क्यों सोती है और रो भी रही थी? बाबू, आज तेरे इंतजार में भाई, मैं तेरे इंतजार में। मतलब? बब्बू, पागल है तू? जो अंग्रेजी में पढ़ाई करना चाहते थे उसने तुम्हारे साथ पढ़ने के लिए हिंदी में पढ़ना शुरू कर दिया। और तो और जो तुम्हारे इंतजार में जहाँ से तुम गए थे उस स्टेशन पर हर रोज रात में चली जाती है, वो भी सभी और ध्यान प्रतीक्षा करती है या फिर वही रहती है। और तुम पूछ रहे हो इंतजार का मतलब? सच में भाई पागल है तू। मैं आंखों में आंसू लिए हुए बाबू से आता हूँ। मैं संजू के घर की तरफ भागा और अंदर घुसते ही जोर जोर से संजू संजू चीखें मारने लगा। संजू की माँ बोली, क्या हुआ बेटा, इतने हाँफते हुए क्यों चिल्ला रहे हो? माँ मैं, अरे संजू कहाँ है? मुझे बात करनी है उससे। माँ, बेटा वो तो मंदिर में है, जाओ थोड़ी देर में विचार। माँ आगे भी कुछ कह रही थी कि मैं वहाँ से दिशा निर्देशक की दिशा में जा रहा हूँ। मैं मंदिर में पहुँच गया था कि संजू मुझे पुराने समय में दिखाई दी थी। वो जो मैंने उसे जो चूड़ियाँ दी थी वो अपने हाथों में पहना था, उन्हें निहार रही थी और आंखों में पानी लिए थी। मैं उसके पास गया और उसके साथ मिला। यहाँ क्या हो रहा है? संजू के आंसू पोंछते हुए, कुछ नहीं, बस थी मैं। अच्छा, आंखों में आंसू किसके लिए? संजू, कुछ नहीं, डंक चला गया था आंख में तो पानी गिर रहा है। फिर कुछ देर तक हम दोनों ऐसे ही बैठे रहे, ना तो वो कुछ बोल रही थी न ही मैं कुछ बोल रहा था। काफी देर तक शांत रहने के बाद मैंने कहा, मंदिर में? संजू ने बिना कुछ बोले हाँ में माथा हिलाया और हम दोनों मंदिर में चले गए। पर संजू कुछ उदास सी लग रही थी। मंदिर में परिक्रमा देने के बाद मैंने सिंदूर हाथ में लिया और बोला, संजू मेरे नाम का सिंदूर अपनी मांग में भरोगी? संजू ने झट से मेरा हाथ पकड़ा और मेरे हाथ से अपनी मांग में सिंदूर भर दिया। अब वो एक बार हंस रही थी तो एक बार रो रही थी। फिर उसने मुझे गले लगाया और कहा, बहुत इंतजार की हूँ मैंने भी। उससे कभी दूर नहीं होने का वादा किया। फिर वो बोली, चलो अब घर चलते हैं। सच में आज संजू बहुत खुश लग रही थी। मैंने आज पहली बार उसे इतना खुश देखा था। आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।